श्री मूलनायक चंद्रप्रभ भगवान की जय। माइक पास में श्री प्रणव सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री अनंग सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री जयंत सागर जी महाराज की जय। यहाँ उपस्थित सभी मेरे बड़े और साथियों को जय जिनेन्द्र। आज मुझे दया जैसे सुंदर विषय पर अपने विचार रखने का अवसर मिला। अगर हम बहुत सरल शब्दों में समझें तो दया का अर्थ है दूसरे के दुख को महसूस करना और अपने ओर से उसके दुख को कम करने का प्रयास करना। लेकिन दया सिर्फ ये कहना नहीं है कि वो बेचारा कितना दुखी है। हम डेली किसी को देखते हैं तो बोल देते हैं यार वो बहुत दुखी है, लेकिन सचमुच में दया वो है जब हम उसके पूरे दुखों को महसूस करें, अंतर मन में समझें, हंसी ना उड़ाएं, मजाक ना बनाएं, और वो जो भी चीज़ों से डेली लाइफ में गुजर रहा है हम उसको समझें, वो दया है। अब हम बोलते हैं जैन धर्म में दया सबसे बड़ा महत्व जो है वो दया का ही है, क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव हैं हर जीव को अपना जीवन प्रिय है। हमें अपना जीवन अच्छा लगता है, उसी प्रकार हर एक जो छोटा प्राणी है, पक्षी है, पशु है, उन सबको भी अपना जीवन उतना ही प्रिय होता है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन सभी प्राणियों के प्रति दया भाव दिखाएं। अब हम सोच सकते हैं कि हम दया भाव कैसे दिखाएं। बोलना बहुत इजी है कि हम दया भाव दिखाएं दिखाएं, लेकिन कैसे दिखाएं? तो मैं इसको उदाहरण के समीप समझाऊंगी। पहला है अपनी वाणी में। अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जाए, किसी ने मुझे बुरा बोल दिया, तो मैं उसको तुरंत पलटकर गलत जवाब ना देकर उसको सोचूं, समझूं कि उसके जीवन में ऐसा क्या चल रहा था कि उसने मुझे ऐसा बोला, और उसको तुरंत उल्टा जवाब ना देकर समझकर सीखूं और उसको समझाऊं। हो सकता है तो ऐसे मैं दया अपने जीवन में ला सकती हूँ। दूसरा है अपने घर में। हमारे माता पिता दिन भर काम कर कर थक कर आते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। उनका हम कुछ छोटा सा काम कर दें। मम्मी ने हमसे कुछ बोला या पापा ने कुछ बोला तो उन पर चिल्लाकर नहीं, उनका थोड़ा सा कुछ काम करके हम दया दिखा सकते हैं। तीसरा है हम पक्षियों को, बहुत गर्मी होती है तो हम फ्रिज में अपने लिए ठंडा पानी रख देते हैं, लेकिन हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं। एक कटोरे में या हम जो मटका होता है उसमें हम पानी भर कर रख दें, तो वो एक पक्षी के लिए हमें नहीं पता उसकी ज़िंदगी का कितना बड़ा महत्व होता है, बस एक बूंद पानी। तो इस प्रकार हम दया दिखा सकते हैं। और हम अपने लिए दया कैसे दिखाएं? हम दूसरों की गलतियां माफ़ कर देते हैं, लेकिन हम बहुत बार खुद की गलतियां माफ़ नहीं कर पाते। सपोज़ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैंने दिन भर एक टारगेट लिया कि मुझे इतना पढ़ना है, 10 दिन का एक दिन में पढ़ना है या एक बुक कंप्लीट करनी है। मैं वो नहीं कर पाई किसी कारणवश, तो मैं पूरे दिन भर या पूरे हफ्ते तक मैं सिर्फ इसी गुस्से में रहूँगी कि मैंने वो काम अपने आप को दिया था लेकिन नहीं कर पाया। तो हम उस चीज़ में अपने आप पे थोड़ा सा सरल भाव दिखा सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि आज नहीं हुआ तो कल करेंगे। अपनी गलतियों से सीखना भी दया भाव कहलाता है। जैसे आज जो मैंने गलती करी मैं कल उसको ना दोहराऊं, वो एक दया भाव होता है। हम हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ्स में, हमारी वर्क प्लेस में हम काम करते हैं, बिजनेसमैन हम दुकान पे काम करते हैं, तो जो हमारे जो छोटे लोग होते हैं जो हमसे नीचे मतलब हमारे लिए काम करते हैं, या हमारे जो कोवर्कर्स होते हैं, हम उनको नीचा दिखाने के लिए, खुद की प्रमोशन के लिए उनके बारे में बुरा भला बोल देते हैं। सामने तो हमने बोल दिया, लेकिन हमें नहीं पता उसके जीवन में उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ा। वो बहुत दुखी हो सकता है उस चीज़ से। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ये सब गलतियां ना करें। तो ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पा रही हूँ, और लास्ट में बस इतना बोलूँगी, हम जब अपना डे एंड करते हैं तो हम 3 बात सोच सकते हैं कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज मैंने किसी के जीवन में क्या सुख पाया, मतलब क्या सुख मेरे कारण किसी को मिला, या मैं और बेहतर कल क्या कर सकती हूँ। दया भाव कुछ नहीं होता, बस यही होता है हम डेली बस एक अच्छा काम कर दें किसी के जीवन में, वो दया भाव होता है। जैसे भगवान महावीर ने भी बोला है जियो और जीने दो। तो जियो और जीने दो हम जब भी रैलियाँ होती हैं हम नारे लगाते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम उसको डेली लाइफ में करते नहीं हैं। हम व्यंग के रूप में छोड़ देते हैं। हम किसी पक्षियों को, किसी को गाय को रोटी देना, एक रोटी ही है बस, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा दिन भर का वो खाना होता है। तो हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके अपनी लाइफ में हम दया भाव दिखा सकते हैं।
अपनी वाणी को अच्छा करके लोगों के प्रति बस एक थोड़ा सा एक प्रहर करके हम अच्छा दिखा सकते हैं, बस यही दया भाव होता है। जय श्री